के पुण्यार्जक हैं श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़। इस षष्ठी पर बहुत सारे धर्म हैं तो बहुत सारे धर्म गुरु भी हैं। धर्म गुरु हैं तो बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ भी हैं। धर्म भी मिलता है, धर्म गुरु भी मिलते हैं और धार्मिक ग्रंथ भी मिलते हैं। और धार्मिक ग्रंथों में, प्रत्येक धार्मिक ग्रंथों में किसी न किसी के द्वारा वे ग्रंथ रचित हैं, लिखा गया है। कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जो छद्मस्तों के द्वारा लिखे गए। छद्मस्त ऐसा शब्द है, छद्मस्त मतलब जिसका ज्ञान ढका हुआ है, जो कुछ राग और द्वेष से आप्लावित होकर के भी अपनी लेखनी को लिख देते हैं। कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जो छद्मस्तों के द्वारा रचित हैं, लेकिन कुछ ग्रंथ ऐसे भी हैं जो वीतरागी और सर्वज्ञ प्रभु की देशना से निश्चित होकर के ऐसे साधकों के माध्यम से लिखे गए हैं जिनका लिखने से पूर्व कोई भी निजी लाभ या प्रयोजन नहीं रहा। काव्य की रचना जब भी संसार में होती है बंधुओं, उसके पीछे कुछ उद्देश्य रहते हैं। किसी भी नॉवेल को आप पढ़ रहे हो, किसी भी अच्छे कहानी किस्से को पढ़ रहे हो, चंपक पढ़ रहे हो, या फिर आप सत्य कथा पढ़ रहे हो, आउटलुक पढ़ रहे हो, कोई भी लोकल नॉवेल या बुक्स पढ़ते हैं, उसके पीछे का लेखनी का उद्देश्य रहता है अर्थ का प्रयोजन, पैसा कमाना उद्देश्य रहता है। कुछ ग्रंथ ऐसे होते हैं जिन ग्रंथों का प्रयोजन पैसा कमाना ना होकर के यश कीर्ति रहता है कि इससे हमको बहुत प्रसिद्धि मिलेगी। जैसे कालिदास जी ने जो आपका अभिज्ञान शकुंतलम लिखा, मेघदूत लिखा, रघुवंश लिखा, इसके पीछे कालिदास का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं था। इसके पीछे का उद्देश्य था कीर्ति बहुत दूर तक फैले। कुछ का उद्देश्य पैसा कमाना, किसी किसी छद्मस्तों का उद्देश्य यश और कीर्ति को प्राप्त करना। कुछ ऐसे भी छद्मस्त होते हैं जिनका उद्देश्य अमंगल को टालने के लिए होता है। नागरिक शास्त्र लिखा जाता है, जन सामान्य को बहुत सारी व्यवहारिक जानकारियां मिल सकें, इसके लिए भी कई ग्रंथों की रचना होती है। कुछ ग्रंथों की रचना इसलिए भी होती है कि जिससे अमंगल टले, लोक का कल्याण हो और लोग सुख से जी सकें। ऐसी भावनाएं गृहस्थों के अंदर कम हुआ करती हैं, संतों के अंदर ज़्यादा हुआ करती हैं। और संतों में भी वे संत, जिन संतों को जिन्होंने मोक्ष मार्ग में कदम रख लिया हो, मुक्ति के रास्ते जिन्होंने स्वीकार कर लिए हों, देख लिए हों, समझ लिए हों, जब वे किसी ग्रंथ की रचना करते हैं तो उसके पीछे कभी भी यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा ऐसा कोई लोभ नहीं रहता बंधु। धनोपार्जन भी लोभ नहीं रहा है। ऐसे ही यश, कीर्ति और धन उपार्जन से मुक्त किसी संत के द्वारा लिखा गया एक ऐसा ग्रंथ जो मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं, जिसके माध्यम से गुरुदेव ने बार बार बचाया कि उद्देश्य तो ये है ही, लेकिन मेरे ग्रंथ लिखने का कुछ एक आंतरिक प्रयोजन भी है। वीतरागी संतों ने, गुरुओं ने अगर लेखनी चलाई है अपने शुद्धोपयोग को छोड़ करके, तो उसके पीछे का उद्देश्य रहा है कि इसको पढ़ने के बाद जो इसको पढ़ेगा उसकी कुछ पुरातन धारणाएं सुधर जाएंगी। उन ग्रंथों को पढ़ेंगे तो हमारे विषय सुख के विरेचन के लिए भी, जो चीज़ें कई बार गलत खा लेते हैं और उसमें जीते रहते हैं, उसके विरेचन के लिए भी ग्रंथ लिखा जाता है।
और कुछ ग्रंथों के लिए जो है लिखने की आनंद की उपलब्धि के लिए भी स्वांत सुखाए भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे जाते हैं। जैसे दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने सुख की प्राप्ति के लिए कई ग्रंथों की टीका उपटीकाएं करी, संस्कृत में अनुवाद किया, जयोदय, दयोदय, वीरोदय महाकाव्य लिखे। इन महाकाव्य को लिखने के पीछे का उद्देश्य, जो चंपू काव्य लिखे, उनका उद्देश्य स्वयं के आनंद की उपलब्धि के लिए था कि मेरा शुभोपयोग बना रहेगा और मैं अपने सुख की प्राप्ति के लिए और अपने ज्ञान के क्षेत्रम को देखने के लिए उस ग्रंथ को लिखा। लिखने के बाद एक टोकरी में छोड़ दिया। कुछ ग्रंथ की प्रतियां तो पानी में खराब हो गईं, जो बच गईं उसमें से जयोदय, दयोदय, वीरोदय जैसे महाकाव्य दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की लेखनी से निकले। छदमस्त हैं, लेकिन ज्ञान का ऐसा पवित्रतम क्षेयोपम है कि उसके माध्यम से लेखनी सुंदरता को प्राप्त होकर के लोगों के हित के लिए काम करने लगी। ऐसे ही कुछ पूर्वाचार्यों ने भी ग्रंथ लिखे जिनको व्यवहारिक जीवन से कोई लोभ नहीं था, किसी भी प्रकार की उनको कामना नहीं थी। उन्होंने परोपकार करने के लिए बहुत सारे ग्रंथों की रचना करी। पुराण लिखे, चरित्र लिखे, 4 अनुयोग में रचना लिखी। उसमें आचार्य समंतभद्र स्वामी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि जैन शासन में जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं और जो पूर्व आचार्यों के द्वारा सर्वज्ञ की वाणी से निश्चित देशना से अभिभूत होकर के लिखे गए हैं, उन ग्रंथों की विशेषता है। क्या विशेषता है उन ग्रंथों की? उन ग्रंथों की विशेषता है कि अन्यून मनतिरिक्तम याथा तथ्यम बिना च विपरीतात निसंदेह वेदय माहु सज्ञान मागमिना। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कहा है कि जैन संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने जो ग्रंथ लिखा है वो अन्यून अनतिरिक्तम, थोड़ा भी कम करके नहीं लिखा, कुछ मिला करके गॉसिप या फिर कल्पना से भी नहीं लिखा, अतिरिक्तम भी नहीं लिखा। फिर याथा तथ्यम, जैसा सर्वज्ञ परमेष्टि ने देखा, जैसा सर्वज्ञ गुरुओं ने जाना, वैसा का वैसा लिखा, बिना च विपरीतात, और किसी भी विपरीतता से रहित होकर के लिखा। निस्संदेह वेदय माहु ज्ञान मागमिना, ऐसा ज्ञान देने की कोशिश भी बहुत सारे गुरुओं ने की है जो संदेह रहित हो, जो किसी भी प्रकार से हीनादिक से रहित हो, अतिरिक्ता से रहित हो, छद्मस्त के ज्ञान मिश्रित कोई भी ग्रंथ न लिख करके उन्होंने कुछ ऐसा लिखा है कि पढ़ने पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रथमान योग की कहानियां कपोल कल्पित नहीं है। कई लोगों का, कई विद्वानों का ऐसा कहना होता है कि प्रथमान योग में तो सिर्फ लोगों को संबोधन देने के लिए आचार्यों ने मनगढ़ंत कहानियां लिख दी हैं। किसी भी प्रथमान योग के ग्रंथ में कोई भी कहानी बंधुओं मनगढ़ंत नहीं है। आदमी, आचार्य जी हमेशा कहते हैं कि गढ़ंत का त्याग बाद में करना, पहले जैन शासन में मनगढ़ंत का त्याग करना। तुम आलू प्याज बाद में छोड़ना, पहले तुम मनगढ़ंत छोड़ो। जब आचार्य ऐसा साफ साफ कहते हैं तो किसी भी व्यक्ति को संबोधन देने के लिए उन्होंने मनगढ़ंत नहीं लिखा। सर्वज्ञ ने जो देखा है, आचार्यों ने जो सुना है, उन्होंने प्रवाह से जो कहा है, वे कथानक प्रथमान योग की कहानियों में, पुराण में और चरित्र में डाले गए। और डालने के पश्चात आचार्य समंतभद्र स्वामी ने उसके लिए साफ साफ बात कह दी कि वे प्रथमान योग के ग्रंथ कैसे हैं। प्रथमान योग मर्थाख्यानम चरितम पुराणम अपि पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोधति बोधः समीचीन। सा प्रथमान योग है, समीचीन बोधति। वो प्रथमान योग का ग्रंथ समीचीन मतलब सम्यक प्रकार से बोध को प्राप्त कराता है। बोध क्या है? किसको बोध कहते हैं? जानकारी प्राप्त करने को नहीं, रत्नत्रय प्रापणम बोधि, कि जिससे ऐसे ग्रंथ का उपदेश दिखा गया है कि जिसके अंत में सुनने के बाद, समझने के बाद व्यक्ति की मानसिकता अपने पूर्व जीवन की बदल करके रत्नत्रय को प्राप्त करने के लिए अग्रसित हो ही जाती है। ऐसे प्रथमान योग के ग्रंथ हैं। आप शुरुआत में किसी भी ग्रंथ में आप श्रृंगार देखिएगा, वैभव देखिएगा, लोगों का भोग विलास देखिएगा, उनकी उपलब्धि देखिएगा, उनका छात्र धर्म देखिएगा, लेकिन प्रत्येक ग्रंथ के अंत में
जिस नायक की भूमिका में उसको रखा जाता है, उसका वैराग्य देखिएगा। ग्रंथ लिखने का उद्देश्य किसी को लोभ से भ्रमित करना ना हो करके उसको वैराग्य से आप्लापित करके बोधि समाधि निधानम कि भवांतर में भी हमको रत्नत्रय की प्राप्ति हो, इसका नाम समाधि है, और इस भाव में हमको रत्नत्रय प्राप्त हो, इसका नाम बोधि है, और उसका निधानम बहुत बड़ा खजाना है। समीचीना है बोधति सा प्रथमानी योग, जो समीचीन रूप से बोधन देता है। आप कभी भी किसी भी चरित्र को उठा करके जो जैन मंदिरों में रखे रहते हैं, आप उसको पढ़िएगा, आपको ऐसा लगेगा कि जो घटनाएं सामने कागज में दिखाई जा रही हैं ऐसा हुआ तो नहीं होगा, लेकिन आचार्य कहते हैं ऐसा ही हुआ है। किसने देखा है? सर्वज्ञ ने अपने ज्ञान से देखा है। किसको कहा है? आराती आचार्यों को कहा है। किसने लिखा है? उन्हीं आचार्यों की देशना को सुन करके वे महान गुरु जिनका चयोपसम बहुत ज़्यादा पवित्र था, उन्होंने ग्रंथ की रचना रखी है, और तब जाकर के प्रथमा नियोग के ग्रंथ बने हैं। बंधु, हल्के में मत लीजिएगा। और किससे कहानी लिखी है ऐसा कह करके उस ग्रंथों को आप छोड़ मत दीजिएगा। उसी ग्रंथों में से एक कहानी जो अब मेरा सुनाने का मन है, 2-3 दिनों से मैं पहले वह पुस्तक पढ़ रहा था, बुलाई मिल नहीं रही थी, थोड़ा थोड़ा स्मृति में था, थोड़ा स्मृति में नहीं था, तो मैंने कहा मैं पहले एक बार उसको सम्यक रूप से पढ़ लेता हूं, फिर देशना देने का अपना एक आनंद आएगा। कहानी है बंधु जिसका नाम आपने सुना होगा, आटे का मुर्गा। आटे का मुर्गा क्या है कि पूरे छद्मस्तों के जो वैश्विक धर्मों में जो छद्मस्तों ने कलम चलाई है, वो ग्रंथ लिखे हैं, उसमें कई जगह धर्म और धार्मिक क्रियाओं के बीच में बहुत बड़ा अंतर डाल दिया। धर्म की व्याख्या लिखी कि धर्म वो है जो व्यक्ति को सुख प्रदान करता हो, व्यक्ति को मुक्ति प्रदान करता हो, व्यक्ति को शांति प्रदान करता हो, इसका नाम तो धर्म कहा। लेकिन धार्मिक क्रियाओं में और धर्म में अंतर दिखाई देने लगा। धर्म इसलिए करने मंदिर गया था व्यक्ति कि मुझे अपने घर में दुख मिल रहा है, हमारे घर के अंदर विप्लव मचा हुआ है, हमारे शारीरिक मानसिक कष्ट मचे हुए हैं, मंदिर में जाऊंगा तो मुझे इससे शांति मिलेगी। न स्नेहा शरणम प्रयांति भगवन पादद्वयम ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्र दुख निचयः संसार घोरांडव। मैं जिस संसार में रहता हूं उस संसार में विचित्र प्रकार का दुख है। कभी पत्नी दुख देती है, कभी पुत्र दुख देता है, कभी शरीर दुख देता है, कभी लोग दुख देते हैं, कभी मानसिकता दुखित करती है, कभी धन का अभाव दुख देता है, कभी विचार दुख देते हैं, कभी किसी और प्रकार की क्रियाएं हो जाती हैं, कभी प्रकृति दुख देता है, कभी कुछ जो है आगंतुक दुख देते हैं, कभी अचानक शरीर रोगाक्रांत हो जाता है। हेतुस्तत्र विचित्र दुख निचयः संसार घोरार्णव। मैं जिस संसार में रहता हूं उस संसार में विचित्र विचित्र प्रकार का दुख प्रत्येक समय रहता है, तो आपके चरणों के पास आने पर शांति मिलती है, इसलिए मंदिर जाते हैं। धर्म गए शांति के लिए, धर्म करने के लिए मंदिर में गया, धर्म को अपनाया हमने मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, धर्म को प्राप्त करने की कोशिश करी क्योंकि हमको यहाँ पे सुख मिलेगा। लेकिन धार्मिक क्रियाओं को करते वक्त जब किसी को दुख मिलने लगे, धर्म सुख की प्राप्ति के लिए, तो धार्मिक क्रिया का उद्देश्य भी सुख की प्राप्ति का साधन होना चाहिए था। लेकिन जब भगवान की वेदी के सामने कोई व्यक्ति बकरे की बलि दे दे, भगवान की वेदी के सामने जा करके कोई व्यक्ति एक बहुत बड़ा भैंसा मार दे, भगवान प्रसन्न होंगे और हमको शांति मिलेगी, इसके लिए एक भैंसे का वध करना पड़े, किसी मुर्गे को चढ़ाना पड़े, कभी किसी अश्वमेघ यज्ञ के माध्यम से किसी अश्व की आहुति देनी पड़े, कभी नरमेध यज्ञ के माध्यम से किसी मनुष्य को जीवित यज्ञ में होम कर देना पड़े, तब ऐसा विचित्र प्रकार का वातावरण दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि धर्म और धार्मिक क्रियाओं में कितना विरोधाभास है। धर्म सुख के लिए करने गए थे कि यज्ञ करेंगे, होम करेंगे सुख के लिए, लेकिन वो हमारे सुख के लिए किसी के दुख का कारण बन रहा है।
कुर्बानी में जिस चीज की कुर्बानी देनी थी उससे बच करके हम किसी और चीज में लग गए। कोई बकरा काट करके अपने आप को धर्मात्मा महसूस करता है, कोई व्यक्ति भैंसे की बलि किसी देवी के सामने देता है और अपने आप को धर्मात्मा महसूस करता है, कोई व्यक्ति कहीं पे जाकर के शराब चढ़ाता है और अपने आप को धर्मात्मा महसूस करता है। सोचिए, आराध्य के सिर पर कोई शराब कैसे चढ़ा सकता है? चढ़ाते हैं लोग, अपने आप को धर्मात्मा महसूस करते हैं। ऐसे कितने छद्मस्तों के द्वारा लिखे गए ऐसे कितने ग्रंथ हैं जिसमें हिंसा कूट कूट करके भरी हुई है। ये हिंसा का ऐसा दुखद वातावरण है कि जो धर्म सर्वभूतानाम हित करो सुख करो ऐसा कहा गया था, वो कई लोगों के लिए धर्म दुख का कारण बन गया। तुम्हारा मनुष्य होना बकरों के जीवन में अभिशाप पैदा कर गया। वे बकरे चिल्लाते रहे कि ये मनुष्य पैदा हो गया है, अब ये मुझको जीवित मृत्यु मतलब स्वाभाविक मृत्यु प्राप्त करने नहीं देगा। बकरे के जीवन की सबसे बड़ी विसंगति है बंधुओं, वो कभी स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। बकरियां तो फिर भी कभी स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, बकरे के जीवन का सबसे दुखद पक्ष है कि वह कभी भी कोई भी बकरा अपनी स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ आज तक। वो या तो किसी के भोजन का कारण बन गया या फिर देवताओं की बलि का कारण बन गया। नहीं खाया तो देवताओं को चढ़ा दिया। ऐसे कितने प्रकल्प इस सृष्टि पर हुए। इस सृष्टि के इस दुखद वातावरण को हटाने के लिए सर्वज्ञ की देशना से निश्चित उन्होंने अपनी देशना में जो शब्द कहा कि ये बलिदान, इस तरीके की बलि के माध्यम से अनंत भव में लोग सिर्फ पाप को कमाते हैं। ऐसी देशना जब लोगों को समझ में नहीं आ रही थी, तब आचार्यों ने, वीतरागी संतों और पुरुषों ने उस कथानक को जो सर्वज्ञ ने देखा है उसको शब्दशः वहां पर टीप करके लिख करके गए हैं, हमारी चेतना को झंकृत करने के लिए कि हमने जिसको धर्म समझ लिया है, जिस धार्मिक क्रियाओं को धर्म समझ लिया है, वे धार्मिक क्रियाएं पाप वर्धनी है, ना कि पुण्य वर्धनी है। बंधु, आश्चर्य तो तब होता है जब अहिंसक समाज के लोग भी, जिनकी अहिंसा के ऊपर आस्था है, वे जब किसी देवी की पूजा करने के लिए किसी पुजारी को 500 रुपए देते हैं और उस 500 रुपए में जब वो पुजारी उसकी पूरी पूजा किसी देवी की करता है और अंतिम दिनों में वो किसी मुर्गे या चूजे की बलि देकर के चढ़ा करके उस देने वाले, करवाने वाले व्यक्ति को अनंत भव के लिए पाप का बंधक बना देता है। कितने भी पवित्रतम मंदिर दिखाई देते हैं बंधुओं, जहां पर घंटी की आवाज दिखाई देती हो, एक सुखद वातावरण दिखाई देता हो, उस धर्म के लिए हम जहां शांति के लिए जाते हैं, उस धर्म में, उस शांति में और धार्मिक क्रियाओं में आज जमीन आसमान का अंतर आ गया। कुछ छद्मस्तों ने ऐसा लिख दिया, बलि देने के लिए लोगों ने स्वीकार कर लिया, बलि दे दी और बलि जिस चीज की देनी थी उसकी ना देकर के किसी और की दे दी। जहां पर लिखा कि अश्वमेघ यज्ञ करना है, उस अश्वमेघ यज्ञ में ऋषि मुनियों का साफ साफ संकेत था कि जो तुम्हारे चंचल मन है, जो घोड़े की गति से दौड़ रहा है, इस चंचल मन को अपने आप को आज यज्ञ के माध्यम से होम दो कि मैं इस चंचल मन को छोड़ करके अब मैं अपने आप में स्थिरता स्थापित करता हूं। उस चंचल मन को तो छोड़ा नहीं और बाहर एक घोड़ा मार दिया और घोड़ा मार करके यज्ञ में चढ़ा दिया। और चढ़ाने के बाद इतना ही नहीं गया, अपने आप को धर्मात्मा समझने के साथ साथ यज्ञ में चढ़ाए घोड़े के मांस को खुद खा भी लिया। कितना छद्मस्त ने कितना पाप कमाया होगा, उन लोगों ने क्या ग्रंथों में लिखा होगा कि लिख करके सीधे सीधे साफ साफ चले गए कि यज्ञ में आप इस तरीके का जीव की हिंसा कर दो, ये हिंसा नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़।